फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस एंड क्लास स्ट्रगल के बारे में बाय कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है क्लास एंड क्लासेस या क्लास स्ट्रगल जो है, मेनली इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि क्लास क्या होती है। अब ये जो क्लास है वो क्लास स्कूल वाली क्लास नहीं है जो हम देखते हैं। हालांकि जो हम बात करते हैं स्कूल की क्लास में तो उसमें भी ऐसा होता है कि वो डिवीज़न होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाती है इस थ्योरी के अंदर वो भी डिविजन्स के बारे में बात की जाती है। अलग अलग क्लासेस के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर फॉर्म्स होती हैं क्लास की, उसके बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज़ क्लास। क्लास क्या होती है यहाँ पर, यानी कि तबका। तबका कहा जाता है इसको, और हम तबका ही कहते हैं इसको। फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सोशल रेफरेंस होता है, डिवीज़न इन सोसाइटी। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, या तो हम धर्म के हिसाब से बांटते हैं इंसान को, ज़्यादातर हम धर्म के हिसाब से बांट लेते हैं, और बाकी हम बांटते हैं पैसे के हिसाब से। मगर जैसे कि आप कभी आपने देखा होगा कि क्लासेस अलग हुआ करती थी पहले ज़माने के अंदर, काम के हिसाब से होती थी क्लासेस। जैसे इकोनॉमिक हम देखते हैं तो इकोनॉमिक में अलग अलग क्लास होती थी पहले ज़माने के अंदर, कि खेती करने वाला इंसान है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो यहाँ पर वही क्लासेस के बारे में बात की जाती है, सोशल स्टेटस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ऐसे ही क्लास कहते हैं यहाँ पर। मगर कार्ल मार्क्स की नहीं, क्लास यहाँ पर कुछ अलग तरह से है। कार्ल मार्क्स बताते हैं कि कुल मिलाकर 8 टाइप की क्लासेस होती हैं, मगर बाद में जो वो 8 टाइप की क्लासेस होती हैं वो 2 क्लासेस बन जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो जो हम देखते हैं दूसरी क्लासेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो 2 क्लासेस के बारे में वो बात करते हैं। पहला इसमें क्लास होती है यहाँ पर, देखिए अलग अलग बताया मैंने आपको कि पैसे के हिसाब से, एजुकेशन है, अचीवमेंट के हिसाब से जो तो क्लासेस होती हैं आप जानते हैं, इस तरह से इनकम के हिसाब से भी होती हैं। और कार्ल मार्क्स क्या बताया मैंने आपको, 2 क्लासेस होती हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं यहाँ पर सोशल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ये डिफाइन एज सोशल रिलेशन देन पोजिशन और रैंक। सोशल रिलेशनशिप के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं। सोशल रिलेशनशिप किस तरह से ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, कि 2 क्लासेस होती हैं इनके अकॉर्डिंग, एक बुजुर्गवा होती है, दूसरी होती है प्रोलिटेरिएट। तो इनके बीच रिलेशनशिप होता है और संघर्ष चलता रहता है, उसी के बारे में इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया जाता है। द स्ट्रक्चर एंड द बेसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर मे बी डिफाइंड एंड इन ऑब्जेक्टिव टर्म एज ग्रुप विद अ कॉमन पोजिशन। विद अ कॉमन पोजिशन, जैसे 2 मजदूर काम करने वाले हैं तो मजदूर क्लास हो जाएगी कार्ल मार्क्स के लिए। उसमें कोई क्या काम कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो लेबर है तो वो लेबर ही है बस। और दूसरा है मालिक, फैक्ट्री का मालिक से कैपिटलिस्ट कहा जाता है, तो बुजुर्गवासी कहा जाता है, यानी कि उसको, यानी कि हैव्स, जो कि मालिक कहलाएगा। अब वो किस चीज़ का मालिक है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि फैक्ट्री का मालिक है, कौन सी फैक्ट्री है उसकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। मगर फिर यहाँ पर वही है कि वो क्लास हो जाती हैं, 2 अलग अलग क्लास हो जाती हैं। एक हो जाती है तबका, गरीब तबका, जो कि नौकरी पेशा करने वाला है, इसको लेबर कहा जाता है। दूसरा होता है यहाँ पर जो हम कहते हैं हैव्स, यानी कि कैपिटलिस्ट, जो शोषण करता है यहाँ पर। तो कार्ल मार्क्स यानी वही क्लासेस हैं यहाँ पर, 2 क्लासेस इनके अकॉर्डिंग होती हैं, एक अमीर तबका, दूसरा है गरीब तबका। 2 टाइप्स क्लास बताई उन्होंने, कौन कौन सी हैं, बुजुर्गवा और प्रोलिटेरियट। बुजुर्गवा क्लास के बारे में हम देखें तो क्या होता है कि ये कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ओन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करते हैं, और इनके पास वेल्थ होती है सोसाइटी के अंदर। इनकी अपनी अचीव, हम देखते हैं कि स्टेटस होता है सोशल, सबसे हाई क्लास पे बैठे रहते हैं, सबसे ऊपर यही होते हैं। मगर ये पैसा ज़्यादा होने से लोगों का शोषण करते हैं यहाँ पर। और लोग इनके पास, जो गरीब है, जो प्रोलिटेरिएट होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, तो वो इनके पास काम करते हैं। अथॉरिटी है, रिच क्लास है, कैपिटलिस्ट है, फिर शोषण भी करते हैं साथ साथ ये। फिर आती है दूसरी, वो है प्रोलिटेरिएट क्लास। प्रोलिटेरिएट क्लास जिसको हम कहते हैं हैव्स नॉट, यानी कि जिनके पास नहीं है, क्या नहीं है, वेल्थ नहीं है उनके पास, वो अमीर नहीं है, ज़मीन नहीं है उनके पास, कंट्रोल ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन के पास नहीं है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उनके पास नहीं है। हालांकि वो काम तो करते हैं, मगर वो लेबर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। क्या है, वेजेस के ऊपर काम करते हैं। वेज यानी कि जो भाड़ा मिलता है, तनख्वाह मिलती है हमें, डेली बेस से मिलती है, उसे वेज करते कहते हैं यहाँ पर। और इनके पास क्या है, ज़मीन नहीं है, अपनी सिर्फ लेबर बेचते हैं, यानी कि वो अपने फ्री होते हैं ये। यानी कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास, मुझे काम की ज़रूरत है, आप अपने पास मुझे काम के लिए लगा लीजिए। तो मेरे सामने वाला मुझे क्या है कि वो मेरी, वो देखेगा मैं कौन हूँ क्या हूँ,
वो ये देखेगा कि मैं उसके लिए काम करूँगा नहीं करूँगा, तो वो क्या है, मेरी लेबर होती है। उसे लेबर कहा जाता है कि भाई मैं अपनी जो मजदूरी है वो करके दूंगा सामने वाले इंसान को, और जीने के लिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए खर्चा निकालने के लिए अपने घर का। तो वही चीज़ प्रोलेटेरिएट क्लास होती है जो कि मजदूरी करती है फैक्ट्रीज़ में, और हम देखें खेतों में भी करते हैं काम, अलग अलग जगहों पर अपना करते हैं। न पावर है, न अथॉरिटी है, वर्किंग क्लास है, और एक्सप्लॉयटेड होते हैं किसी जरिए बुजुर्ग क्लास के जरिए से यहाँ पर ये। तो आप समझ गए होंगे दो क्लासेस कौन सी हैं यहाँ पर। पहली है बुजुर्गवा जो कि शोषण करती है, अमीर तबका है। दूसरा होता है प्रोलेटेरिएट, और ये कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा जो हम बात करते हैं मार्क्सिज्म का सेंट्रल आइडिया में सबसे ख़ास आइडिया है क्लास स्ट्रगल यहाँ पर। अब क्लास स्ट्रगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास स्ट्रगल क्या है, जैसे बताया मैंने आपको कि दो क्लासेस हैं यहाँ पर मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग। पहली है बुजुर्गवा और दूसरी है प्रोलेटेरिएट। तो स्ट्रगल इन दोनों क्लासेस के बीच के बारे में बात की जाएगी। इसे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी, क्लास वॉरफेयर भी कहते हैं ये। अब ये होता क्या है यहाँ पर कि दोनों क्लासेस हैं, इनके बीच किस तरह से टेंशन होगी, पॉलिटिकल टेंशन होगी या फिर इकोनॉमिक टेंशन होगी। पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर ये है कि भाई जो देश है वो चलाएगा कौन, सोसाइटी को गवर्न कौन करेगा, जो हमारी सोसाइटी है उसको रन कौन करेगा यहाँ पर। वहीं पर जो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमी में यहाँ पर ये बात होती है कि जो बंटवारा होता है आमदनी का, सपोज़ करिए जो हम कहते हैं कि कैपिटलिस्ट है जो कि मालिक है किसी फैक्ट्री का, उसने 1000 रुपये कमाए और वो आपको 90 रुपये या 50 रुपये ही देता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि आपने ज़्यादा काम करा है, आपको 90, 50, 100 रुपये मिल रहे हैं और वो 900 रुपये खा जाता है अपना भी अपना अकेला। तो यहाँ पर कंपटीशन है क्लास के बीच में, अमीर तबका है, गरीब तबका है। इसे ही क्लास स्ट्रगल के तौर पर जाना जाता है यहाँ पर। हालांकि जब क्लास मार्क्स जो कार्ल मार्क्स से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ज़्यादातर इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर आमदनी का, उसके बारे में ख़ासकर ये कहते हैं। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ये बात करते हैं कि वो मेहनत भी करता है मगर उसको उसकी जो मेहनत के लायक पैसा नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्सिज्म दो क्लासेस होती हैं, बोर्गियस और दूसरा प्रोलेटेरिएट, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। और कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स ये बहुत दोनों ख़ास बहुत दोस्त होते हैं, और ये बताते हैं कि हर सोसाइटी के अंदर, हर एज के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर अपनी एशियन टाइम में या फिर एशियन टाइम में, फेडरल क्लास में, और क्लास जो आज सिस्टम चल रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसमें हमेशा दो क्लासेस रही हैं और दोनों के बीच क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है यहाँ पर। और जहाँ पर रेवोल्यूशन सी आती है या फिर हम कहते हैं बदलाव होता है एकदम से, तो क्लासेस बदल जाती हैं मगर क्लास स्ट्रगल फर्दर चलता रहता है यहाँ पर। चलिए इस बात को बताता हूँ मैं। इन्होंने कार्ल मार्क्स का जो मैनिफेस्टो था यहाँ पर, कम्युनिस्ट और दास कैपिटल, द कैपिटल कहा था, इससे ये जो हम देखते हैं पढ़ रहे हैं क्लास स्ट्रगल, वहाँ से ही क्लियर हो जाता है और जाना जाता है यहाँ पर। क्लास स्ट्रगल हैपन व्हेन द बोर्गियस क्लास, यानी कि जो बुजुर्गों क्लास है, रिच पे द प्रोलेटेरिएट द वर्कर टू मेक थिंग फॉर देम। क्लास स्ट्रगल शुरू कब होता है यहाँ पर, जब अमीर तबका गरीब तबके से काम करवाता है और उस काम के लिए उसको औने पौने दाम देता है, बहुत ही कम देता है। बताया जैसे मैंने आपको, लाख रुपए कमा रहा है तो 1000 दे रहा है, 900 दे रहा है, और ख़ुद सारा वो हथिया लेता है यहाँ पर। जैसे कि आप बहुत से लोग आप में से जो लेबर होंगे वो जानते हैं। अभी तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, मगर जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे काम करने के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सामने वाला पर्सन है, जैसे हम आम तौर पे लाला कहते हैं, लाला जी, लाला बनिया, तो ये क्या है कि वो खूब कमाता है पैसा मगर वो आपको नहीं देता, सिर्फ तिजोरियाँ भरने में अपनी लगा रहता है यहाँ पर। मगर क्या है यहाँ पर वर्कर क्या है कि बेचारा वो मज़दूर होता है और उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो अपनी लेबर बेचने के लिए वहाँ पर राज़ी हो जाता है। वो काम करता है, पैसे की नहीं ज़रूरत, भी घर चलाना होता है इसको। कार्ल मार्क्स क्या देखते हैं इस बारे में कि जो वर्कर होता है वो वर्क करता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो शोषण बहुत ज़्यादा यहाँ पर करता है। उसको जैसे वो कहते हैं क्लास स्ट्रगल जो है शुरू होता है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, सिंस दे हैड टू अर्न मनी टू बाय फूड, क्योंकि भाई उसे खाना होता है, घर का खर्चा चलाना होता है, और उस पास तो पैसा नहीं है। जो अमीर तबका है यहाँ पर, बोर्गियस क्लास, हम बुजुर्गों वर्ग कहा जाता है, तो उसके पास पैसा है, वो उनसे काम करवाता है और औने पौने दामों के अंदर उसको पैसे दे डालता है यहाँ पर।
द रिच बिकम रिचर। इससे क्या है कि थोड़े बहुत पैसे देता है और जो बड़ी आमदनी है वो खुद रखता है। इससे क्या है वो अमीर से अमीर होता रहता है, और जो गरीब है उसका शोषण और ज़्यादा होता रहता है, वो और गरीब यहाँ पर होता चला जाता है यहाँ पर। अब जैसे कि बताया था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल ने कहा था कि हर सोसाइटी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमेशा जितने भी एजेस आए हैं, टाइम्स आए हैं, पीरियड्स आए हैं, उनके अंदर क्लास स्ट्रगल चलता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है एशियन सोसाइटी के अंदर। एशियन सोसाइटी के अंदर क्या था कि जब खेती वगैरह शुरू हो गई तो कुछ लोगों ने क्या करा, ज़मीन ओन करी, उन्होंने ऑक्यूपाई करी, मगर जो दूसरे लोग थे उन्होंने दूसरे काम शुरू करे, जैसे औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, शिकार करना। तो हालांकि वो बना तो रहे हो, खा सकते तो उसको है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरा तबका था जो खेती करता था, उसके पास सारा सिस्टम चला गया खाने का, मतलब जो खाने की चीज़ थी वो सारा सिस्टम उसके पास चला गया। अब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उसके हाथ में है, तो वो क्या था, दूसरे इंसान से कहता है मुझे सामान दो, बदले में मुझसे खाने की चीज़ ले लो। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग थे जो दूसरा काम कर रहे थे, वो जो प्रोडक्शन करने वाला था उसके ऊपर डिपेंड होते चले गए। अब उसने क्या करा यहाँ पर कि उसका सामान ज़्यादा ले लिया और अपना सामान कम दिया खाने का। इस तरह से उन्होंने लोगों को बनाना शुरू कर डाला स्लेव्स। फिर स्लेवरी शुरू होती है सोसाइटी के अंदर, और स्लेव से काम करवाया जाता है यहाँ पर। तो दो क्लासेस देखने को मिल रही हैं, एक मास्टर है जो कि काम करवा रहा है, वो अमीर है, दूसरा क्या है, स्लेव है, ग़ुलाम है यहाँ पर जो कि काम कर रहा है। तो शोषण हो रहा है और क्लास स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पर, ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर फर्दर हम देखते हैं कि फ्यूडल सोसाइटी आती है यहाँ पर, जिसको हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। सामंत व्यवस्था में आप जानते हैं कि फ्यूडल हुआ करते थे, लॉर्ड जिनको कहा जाता था, जो ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया जो था वो ओन करते थे यहाँ पर। और वहीं पर जो दूसरे थे वो सर्व्स हुआ करते थे, यानी कि पीजेंट्स, किसान हुआ करते थे जो कि खेती करते थे उनकी ज़मीन के ऊपर। और जो ज़मींदार था कुछ हिस्सा देता था उनको, मतलब प्रतिशत में हुआ करता था उस ज़माने के अंदर। जैसे आप जानते होंगे आज के टाइम में भी ऐसा होता है, बटियादार मजदूर कहा जाता है गांव के अंदर उसको। तो बटाई के ऊपर ज़मीन देते हैं, 50 तुम्हारा 50% हमारा। तो वही इनका भी हुआ करता था फ्यूडल लॉर्ड्स का। मगर शुरुआत के अंदर तो ये चीज़ सही चलती रहती है, बाद में क्या होता है जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनमें आती है हवस पैसे की, अपने सामान की। तो वो क्या करता है कि अपना जो रेशियो है, यानी कि मैं 60% रखूँगा, 70% रखूँगा, और तुम 30, 20, 15, 10% तुम रखोगे सामान जो तुम उगाओगे यहाँ पर। इससे क्या है इनके बीच फिर से क्लास स्ट्रगल शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और एक रेवोल्यूशन आती है सोसाइटी में। और जो मज़दूर होते हैं वो छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी होती है, और वो पहुँच जाते हैं जो कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें काम करने के लिए। मगर वहाँ पर भी दो क्लासेस बन जाती हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट, जो कंपनी को यानी जो फैक्ट्री है उसको ओन करता है और जो लोग हैं उनसे काम करवाता है। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में क्या बहुत सारे देशों में चलता ही है, यहाँ पर भी हम कहते हैं कि मिश्रित व्यवस्था है, मगर ऐसा नहीं होता। फिर भी कैपिटलिज्म जो है वो जोर पे रहता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या होता है, बोर्गियस क्लास हो जाती है, एक बुजुर्ग वाला क्लास बनता है यहाँ पर, जो कि कैपिटलिस्ट है, ओन करता है ज़मीन को, फैक्ट्री का मालिक है, पैसे वाला है, और एक्सप्लॉइट करता है प्रोलेटेरिएट को। प्रोलेटेरिएट यहाँ पर कौन होता है, जो मज़दूर होता है, लेबर जो होता है यहाँ पर। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये एक हिस्ट्री है यहाँ पर किसकी, क्लास स्ट्रगल की, और हिस्ट्री ऐसे चलती रहती है यहाँ पर, ये ख़त्म यहाँ पर फर्दर यहाँ पर नहीं होती। अब रीज़न्स क्या है यहाँ पर क्लास स्ट्रगल के, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, यानी कि किसी चीज़ को लेकर हमारे बीच में आम सहमति नहीं बन पाती। जैसे मैंने बताया आपको, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्होंने कहा शुरुआत में ज़्यादा प्रतिशत वो हिस्सा दिया करते थे, बाद में उनको क्या हुआ कि नहीं हम तो कम हिस्सा देंगे आपको। इससे क्या हुआ, उनके बीच विरोधाभास होता है। और यही चीज़ हमारी कैपिटल सोसाइटी होती है, इसके अंदर भी होता है। जो मालिक होता है कंपनी का या फैक्ट्री का, इसे कारखाने का मान लीजिए आप, तो क्या करता है कि ज़्यादा हिस्सा तो खुद रखता है, जबकि जो मज़दूर होता है सबसे ज़्यादा काम उसी ने करा होता है यहाँ पर, मगर उसको वो कम प्रतिशत हिस्सा देता है। और इस वजह से क्या होता है यहाँ पर क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। और क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स सब कहते हैं कब ख़त्म होगा, जब कैपिटलिस्ट सिस्टम ख़त्म होगा, सोशलिस्ट सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद सबसे आखिर में कम्युनिस्ट सिस्टम आएगा, तो क्लास स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। अब जो क्लास स्ट्रगल है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होता है, रिलेशंस के अंदर होगा, इंटरेस्ट है अपना अपना,
आइडियोलॉजीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। मगर जो क्लास स्ट्रगल जो हम बात करते हैं कैपिटल सोसाइटी के अंदर है, वो बेनिफिट को लेकर होता है। यानी कि आपने कमाए 1000 रुपये और जो मज़दूर है उसने ज़्यादा काम करा यहाँ पर, मगर आप उसको दे रहे हैं सिर्फ 100 रुपये और 900 रुपये आप अपनी जेब में रखते हैं। क्यों रखते हैं? आप यहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने पैसा लगाया है और तुम मज़दूर हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ चलती है। इसके चलते हम देखते हैं आम जो सोसाइटी है हमारी, हम देखें अपने आसपास का, तो वहाँ पर यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि मालिक ये कहता है कि भाई मेरी कंपनी है, मैं तुझे जितना दूंगा उतना तुझे रखना पड़ेगा, वरना हट जाओ काम पे से। अब लेबर इतनी ज़्यादा है कि लोगों को करना पड़ता है काम यहाँ पर, क्योंकि काम के ऑप्शन के पास कम हो जाते हैं यहाँ पर। वर्कर बहुत मेहनत करेगा मगर उसको जो हम बताया मैंने वेजेस जो है, सैलरी है, तनख्वाह भत्ता है उसका, वो बहुत ही कम मिलता है। तो ये रीज़न्स हो गए क्लास स्ट्रगल को लेकर। फिर रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन के बीच में, यहाँ पर आता है न्यू रिलेशन बोलते हैं। किस तरह से बताया मैंने आपको, सोसाइटी के अंदर जो क्लास स्ट्रगल को लेकर होता है वो है जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड्स वाला था, फिर स्लेवरी थी उससे पहले, आज कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर है। अपार्ट फ्रॉम मार्क्सिस्ट ऑल्सो अट्रीब्यूट क्लास स्ट्रगल टू इंक्रीज एलियनेशन। दूसरा क्या है यहाँ पर, एलियनेशन हो जाना। जो क्लास स्ट्रगल है वो क्यों बढ़ता है यहाँ पर, एलियनेशन। जैसे कि आपने क्या कहा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर आप जानते होंगे, जैसे कि आप नॉर्मल सी जो बात आपके सबसे ख़ास रहेगी वो है कारखाने, क्योंकि हम में से बहुत से लोग कारखानों में काम करते हैं। आप में से बहुत से लोग करते होंगे कारखानों में काम, या आपके जानने वाले करते होंगे। तो वहाँ पर आप क्या देखते होंगे कि जो हम देखते हैं कि एक काम दे दिया गया मज़दूर को, वो दिन रात उसी काम को करे जा रहा है और उसके बराबर में दूसरा पर्सन क्या काम कर रहा है उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि वो सोसाइटी में क्या चल रहा है, मेरा बराबर वाला क्या कर रहा है, वो जान नहीं पाता। इससे क्या है, वो एलियनेट हो जाता है, यानी कि वो अलग थलग पड़ जाता है, अलगाव की स्थिति आ जाती है। फिर अपने काम को लेकर ही वो इतना उदासीन हो जाता है, किसी उसे काम करना है तो उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं दिखाता। दूसरी वजह यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर पहला क्या था कि जो बेनिफिट को लेकर होता है कि बेनिफिट है, फिर इंटरेस्ट है, आइडियोलॉजीज़ होती हैं। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि एलियनेशन जो दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर, इससे क्लास स्ट्रगल बढ़ता है यहाँ पर। तो ये एक सिस्टम है जो रीजंस होते हैं कार्ल मार्क्स जो क्लास स्ट्रगल को लेकर होते हैं। फिर मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो वो कहते हैं कि इस क्लास के अंदर जो सिस्टम है क्लास स्ट्रगल कैसे कैसे काम करता है। यानी कि जो बताया था मैंने आपको कि एक तरह से हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पहले कैसे होता चलाता था, यहाँ पर शोषण जो है क्लास स्ट्रगल चल रहा था, और आज कैसे चल रहा है। मगर क्लास स्ट्रगल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, चेंज भले से यहाँ पर हो गया है। When class struggle reach its peak, it lead revolution symbolize the emergence of new mode of production। यानी कि जब हम देखते हैं क्लास स्ट्रगल पहुंच जाता है अपने उरूज पर, फिर रेवोल्यूशन होती है, क्रांति सी होती है, यहाँ पर क्रांति आती है। फिर वो चीज़ें जो सिस्टम जो है एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। फिर वहाँ पर भी फर्दर क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं प्रिमिटिव जो कम्युनिज्म कहा जाता है, ये मैंने लिया है अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो मतलब वीडियो बनाई थी उसकी पीपीटी है यहाँ पर, ये तो उसी का पार्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है यहाँ पर वो आती है एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन से। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग दूसरे काम करते हैं। जो खेती करते हैं वो जोरावर लोगों पे हो जाते हैं, दूसरे लोगों पर अपना दबदबा बना लेते हैं। यहाँ पे उनके पास खाने का सिस्टम है, यहाँ पर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, खाने की जो चीज़ है उनके पास है, हाथ में है उनके। फिर बाद में क्या है कि लोग उससे उकता जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं, अब हम ऐसा काम करेंगे कि आप बंटवारा कर लीजिए, प्रतिशत में बांट लीजिए। तो फ्यूडल सोसाइटी यहाँ पर आती है। फिर फ्यूडल में क्या है कि वो जो ज़मींदार है उसकी हवस बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा मुनाफा ऊन करूँ लूँ यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर चेंजेस आता है कि एवोल्यूशन हो जाती है और जो कारखाने वगैरह बन जाते हैं, फैक्ट्रीज खुल जाती हैं, लोग मचे जाते हैं काम करने के लिए और कैपिटल सिस्टम आ जाता है, रेवोल्यूशन हो गई। मगर तीनों में देखेंगे आप क्लास जो स्ट्रगल है वो चलता रहता है यहाँ पर। फिर कार्ल मार्क्स सोशलिज्म आएगा यहाँ पर, फिर कम्युनिज्म आएगा, तो क्लास स्ट्रगल जो है ख़त्म हो जाएगा फिलहाल। हिस्ट्री में भी वही बात है, इसके तो बताई मैंने अभी आपको। पहले क्या था कि एशियन मूव तो खेती करते थे, जो कुछ लोग खेती नहीं करते थे, उनके बीच स्ट्रगल था। फिर फ्यूडल सिस्टम आता है, वहाँ भी स्ट्रगल है, रेवोल्यूशन भी आती रहती है यहाँ पर। फकर ये जो क्लास स्ट्रगल है फर्दर वो चलता रहता है, और आज के टाइम में क्लास स्ट्रगल चल रहा है। आप में से बहुत से लोग इसकी शोषित भी होंगे, बहुत सारे लोग आप में से होंगे यहाँ पर कारखानों में काम करना, मजदूरी करना। तो ये चीज़ यहाँ पर सिस्टम एक होता है। फॉर
फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे आप यहाँ पर। क्लास स्ट्रगल क्या है? सम फॉर्म। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? इकोनॉमिक फॉर्म। इकोनॉमिक फॉर्म जो मैंने बताई अभी आपको कि बंटवारे को लेकर है, जो बेनिफिट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होता है कि कितना कितना बंटवारा यहाँ पर होना है। फिर दूसरी यहाँ पर आती है, ये तो हम छोड़ दीजिए यहाँ पर, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, उनके बीच में होता है कि पॉलिटिकल हो गया। फिर यहाँ पर आता है सेकेंड क्या है? इन द पॉलिटिकल फॉर्म proletariat has their party and through democracy they try to change the system। दूसरा यहाँ पर क्या है? फॉर्म क्या होती है? जो प्रोलेटेरिएट होते हैं उनकी अपनी पार्टीज बन जाती हैं। आप देखते हैं मजदूर संगठन और बहुत सारे संगठन बनते रहते हैं इस तरह के, तो उनकी पार्टीज होती हैं, वो चाहती हैं कि डेमोक्रेसी थ्रू चेंजेस कर डालें यहाँ पर हम, और सोशलिज्म यहाँ पर आ जाए यहाँ पर। और लास्ट कौन सा होता है? वो आइडियोलॉजिकल होता है। जैसे किसी के मार्क्सिज्म को मानता है, कोई कम्युनिज्म, कोई मानता है लिबरलिज्म को। अलग अलग थ्योरी यहाँ पर अलग अलग होती हैं। अब क्लास स्ट्रगल के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं यहाँ पर कि दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। वाली सोसाइटी नहीं जो मैंने बताया आपको, बुजुर्गवा और प्रोलेटेरिएट, वो नहीं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो प्रोलेटेरिएट के अंदर दो क्लासेस अलग तरह से होती हैं। पहला होता है क्लास फॉर इटसेल्फ, दूसरी होती है क्लास इन इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ मतलब यहाँ पर जो लोग समझदार हैं, यहाँ पर जो जानते हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी बुद्धि जागती है, समझती है इस चीज़ों के शोषण उनका हो रहा है, और वो चाहते हैं कि समाज के अंदर चेंजेस आ जाएं और जो ये एक सिस्टम है कैपिटल सिस्टम, ये ख़त्म हो जाए यहाँ पर। तो इनको क्लास फॉर इटसेल्फ कहा गया है। और अपने मेंबर हैव क्लास कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी जिनकी जो स्थिति है उसको जानते हैं और वो चाहते हैं अपनी जो स्थिति हो सुधारना उसको। मगर जो क्लास इन इटसेल्फ होता है उन्हें पता ही नहीं है, वो कोलू का बैल बना हुआ है, भेड़ चाल चल रहा है, मजदूरी मिल रही है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है यहाँ, मतलब जो फैक्ट्री में काम वगैरह करना है उसको वो करता रहता है यहाँ पर। तो प्रोलेटेरिएट के अंदर भी दो क्लास बताई हैं। और जो क्लास इन इटसेल्फ है ये चाहते ही नहीं हैं कि रेवोल्यूशन आए, तब इन्हें पता ही नहीं है कि बदलाव क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये बदलाव चाहेंगे क्यों यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फर्दर क्लासेस के बारे में बात की जाती है और जो रीज़न्स वगैरह हैं वो आपको मैंने समझा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।